नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का NCERT बुक से मैथ में, जो कि दोस्तों स्टार्ट किया हुआ है लेसन 3.3। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे, इस लेसन को कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो में नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के पहले प्रश्न से, इसे समझिए दोस्तों। और आपके पास वहाँ पे बुक है तो आप उसे निकाल ले। ठीक है, उसके बाद कॉपी भी आप अपने साथ रखिए। ठीक है, और पेन भी। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से, इसे समझिए। इसमें क्या कहता है, लिखा हुआ है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल जो है ना प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। मतलब कि दोस्तों आपको इक्वेशन को बनाना है, उसके बाद फिर इसे दो चर वाले जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि से, आपको उस तरह से करना है। ठीक है, देखिए जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन कहता है, आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे का 3 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि हम इस सवाल में कहना क्या चाह रहा है, पहले आप इसको समझिए। बोलता है दो संख्या, तो हमें ज्ञात नहीं है, मान लेंगे कि पहली संख्या जो है ना वो क्या है, x है। फिर साथियों आप दूसरी संख्या मान लीजिए, दूसरी क्या है, y है। ठीक है, फिर देखिए हम कहे साथियों, यहाँ से कहा क्या, दो संख्याओं का अंतर। तो अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। ठीक है, तो इसमें घटा देंगे, कितना यहाँ पे दिया हुआ है, अंतर कह रहा है 26 है, आप यहाँ पे 26 लिखिए। समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कहता है एक संख्या दूसरे का 3 गुना है। देखिए जैसे हम कहे कि एक संख्या जो है ना दूसरे का 3 गुना ये है, अगर इसमें 3 से गुना कर दें तो आपस में बराबर हो जाएगा। एक बात समझिए, जैसे हम कहते हैं कि ये जो है ना एक संख्या जो है दूसरे का 3 गुना है, सही में है कि नहीं है। एक संख्या दूसरे का 3 गुना है, सही में है, क्योंकि ये एक है तो इसका ट्रिपल ये है। अब हमको बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तब तो बराबर हो सकता है। इस तरह से बराबर हुआ, हाँ या ना। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे रखे साथियों। कहा क्या कि एक संख्या दूसरे का कितना है, आपका 3 गुना है, तो इसमें ना करके आप इसमें कर दीजिए, आपका बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, x माइनस, फिर लिखिए यहाँ पे 3y बराबर कितना हो गया, 0। समीकरण आपका 2 बन चुका है। ठीक है, इसे यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मेरे पास x का मान है। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यही बोला है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले वहाँ पे आप लिखिए कि x माइनस वाई का मान कितना है, आपका 26 है। तो x बराबर कितना हो सकता है, 26 प्लस आपका y। दोस्तों हम कहे यहाँ से हम ले लिए कि समीकरण जो है ना 1 से, ठीक है, तो 1 से जब लिए तो x का मान इतना आ गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लिखिए कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे समीकरण 2 को, तो क्या कहता है, x माइनस कितना है 3y बराबर है आपका 0। फिर दोस्तों देखिए x का वैल्यू कितना यहाँ पे है 26 प्लस आपका y माइनस आपका है 3y बराबर है आपका 0। तो हम कहें कि ये आपका 26 है, 3y में से एक y चल जाएगा, तो कितना बचेगा साथी, यहाँ से यहाँ बचेगा आपका 2y बराबर 0। दोस्तों इस 2 को उधर भेजिए, मतलब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 26 बराबर कितना हो गया आपका 2y, तो ये इससे कट जाएगा, मतलब कि y का मान कितना आ गया आपका 13। ठीक ना, तो जब ये 13 आ चुका है y का वैल्यू, तो आपसे पूछा क्या है, दोनों संख्या बताइए, क्योंकि y का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ देखिए 13 आ चुका है। अब इसको उठाइए यहाँ से, फिर लिखेंगे, इसलिए किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहें जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है ना, लिखेंगे यहाँ पे x बराबर कितना है आपका 26 प्लस y। देखिए ये हो गया 26 प्लस, दोस्तों y का मान कितना है आपका 13 है, तो यहाँ रख दीजिए, कितना आ गया ये, इसे जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 39। यही आपका आंसर है, ये आपका हो गया 39। आप खुद मन में सोचिए, जैसे कि दोस्तों आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि कहेगा क्या कि एक 39 है और एक आपका 13 है। ठीक है,
एक कहेगा कि ये 10 है, एक कहेगा कि आपका 30 है। इस तरह से आपका ऑप्शन वहाँ पे दे दिया। क्लियर। तो कहेगा कि बताइए कि कौन सा सही है। अगर 1 नंबर के सवाल में ये आ जाए तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक है। कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। इस दोनों को दोस्तों पहले माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये 26 आएगा। सही आ रहा है। फिर कहता है कि पहली संख्या दूसरे का तिगुना है। आप देखिए 13 तिया कितना होता है, 39 है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इससे इतना बनाना है, आप काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को बनाया जाता है। अब इसमें देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या इसमें तो 20 ही आ रहा है। एक बात तो नहीं मान रहा है। उसके बाद पहली संख्या दूसरे का कितना है, आपका 3 गुना है। ये बात सही है, लेकिन अंतर 26 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्लियर। आइए साथियों सवाल नंबर 2 पे, इसे लुप्तीकरण से भी आप बना सकते हैं, आपको हम बताए हैं। ठीक ना। देखिए सवाल नंबर दोस्तों आपका 2 है। ठीक है, सवाल नंबर 2 को समझिए दोस्तों। इसमें कहता है, लिखा हुआ है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है ना, छोटा कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि संपूरक कोण और पूरक कोण क्या होता है। हम कहें कि संपूरक कोण में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कहे कि मान लीजिए कि दो कोण आपका है, तो दो कोण का योग 180 के बराबर यदि होता है दोस्तों, तो हम कहेंगे कि अगर ये दो कोण है, दो कोण का योग कितना हो गया 180, तो इसे हम कहते हैं संपूरक कोण। फिर यदि दोस्तों आपके पास रहेगा दो कोण का योग कितना है, आपका 90 है, तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो 90 और 180, अगर 180 डिग्री आ जाए दो कोण का योग, तब हम वहाँ पे कहेंगे क्या कि संपूरक है, और यदि 90 आ जाए तो हम कहेंगे पूरक कोण। ठीक है, देखिए तो यहाँ मान लेते हैं दोस्तों सबसे बड़ा कोण। ठीक है, माना बड़ा कोण को आप x मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से छोटा कोण को जो है ना आप y मान लीजिए। ठीक है, मान सकते हैं। कहता है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से कितना है, 18 अधिक है। जैसे दोस्तों हम कहें कि ये आपका बड़ा कोण है और ये आपका छोटा कोण है। क्या बोला कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 ज़्यादा है, तो इसमें जोड़िएगा ना, ये हो जाएगा बराबर। ठीक है, यही कहा। अब इसमें से इक्वेशन बनाना आपको है, तो ये x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 18, समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। और आप जानते हैं कि दो यानी कि संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, मतलब कि आप लिखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180, समीकरण हो गया आपका 2। इसे दोस्तों सॉल्व करना है आपको उस विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन से तो करना कुछ नहीं है। आप यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 18, मतलब x का मान कितना है 18 प्लस वाई, ये आ गया। अब आप वहाँ पे लिखेंगे साथियों कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए आपके पास दो क्या है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है 180 है। मतलब दोस्तों कि x का वैल्यू आप यहाँ पे लिखिए 18 प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, फिर दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका हो गया 2y बराबर 180 में गया आपका 18। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा, देखिए सबसे पहले साथियों यहाँ से 2 हो गया। ठीक है, 7 में से क्या 1 यानी कि 6 हो गया 162, और यहाँ हो गया आपका 2y। ठीक है, 2 से ये कटेगा, y का मान कितना हो गया आपका 81, तो 81 वहाँ हो गया, और इसमें आप रख दीजिए x का मान निकल जाएगा। मतलब हम यहाँ से लिखेंगे, इसलिए x बराबर कितना है 18 प्लस वाई। मतलब देखिए यहाँ से कि दोस्तों x का मान कितना हो गया आपका 18, और प्लस y का मान कितना है आपका 81। इसे जोड़िए कितना आता है, ये हो गया आपका 9, और यहाँ से आप देखिए 8 है कितना हो गया 9, 99। ठीक है दोस्तों, हम कहे कि सबसे बड़ा कोण का मान कितना है आपका 99 है, छोटा कोण का मान कितना आया आपका 81 आया है। ठीक है, अभी आपको हम बताएं
कि दो समपूरक को कितना था 180। अब देखिए 9 एक कितना हो गया 10, 17 एक कितना हो गया आपका 18 आ गया। यही तो है, यही आपसे पूछ भी रहा है, समझ गए। तो इस तरह से सवाल को बनाते हैं, ठीक है साथियों। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। सवाल नंबर 3 को देखिए दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर कीजिए, ठीक है। अपने भाई बहन को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया आपसे गुजारिश है एक बार जरूर शेयर करें, ठीक है। समझिए साथियों, अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे। इसे देखिए कैसे बनाते हैं। कहता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में, ठीक है, बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। प्रत्येक का मूल्य बताना है, उसी विधि से निकालना है, ठीक है। आप बना लेंगे साथ में। देखिए सबसे पहले हम 3 नंबर सवाल लिखते हैं। कहता है कि बल्ले की कीमत, मान लीजिए कि माना बल्ले की कीमत x रुपया है। उसके बाद दोस्तों आपके पास है क्या गेंद, ठीक है। देखिए गेंद की कीमत आप मान लीजिए y रुपया है। कहता है दोस्तों कि 7 बल्ला, एक बल्ला का दाम x रुपया है तो 7 का कितना होगा आपका 7x। फिर यहाँ पे 6 गेंद, एक गेंद का दाम y रुपया है तो 6 का हो गया 6y। सब मिला कितना लगा भाई साहब आपको लगा है 3800 रुपया, हाँ या ना। इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। इसी को जैसा आप क्या करेंगे यहीं पे दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे 7x बराबर, यहाँ पे आप लिखेंगे 3800 माइनस कितना हो गया 6y। मतलब x का मान हो गया आपका 3800 माइनस 6y और बटे कितना हो गया आपका 7। इसको रखिए, इसी का मान जो है ना, जो अगला इक्वेशन बनाएंगे उसमें आप पुट कर लीजिए, ठीक है। समझिए अब दोस्तों नेक्स्ट समीकरण जो बनेगा वो देखिए क्या होगा यहाँ पे। फिर कहता है इसी तरह के 3 बल्ले, मतलब कि आप यहाँ पे लिखेंगे 3x और 5 गेंद, मतलब कि 5y। इसका मान कितना है 1750 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया। अब क्या कीजिए, इसमें x का मान यहाँ पे डालिए, इसे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, ठीक है साथियों। देखिए इस तरह के सवाल आपको हम बता रहे हैं। आप देखिए जितना भी इक्वेशन का सवाल रहेगा इसमें से आपको 3 पॉइंट मिलेगा और अगला लेसन में इससे भी और अच्छा लेसन है जिसे आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है, और बनाएंगे भी खुद से। समझ गए? हमें विश्वास है कि आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में देखिए क्या कहता है, क्योंकि सवाल जो है ना आज इस लेसन को कंप्लीट करना है, ठीक है समझिए। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से आपको बताए हैं तो सॉल्व आप कर ही लेंगे। देखिए लेकिन सवाल नंबर 4 को देखिए, इसमें क्या कहता है समझिए। पहले इसे लिखा हुआ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, बोल रहा है नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, ठीक है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है साथियों। यहाँ से आप समझिए, हम कहें कि जो आप तय करते हैं कि हाँ इतना रुपया भाड़ा रहेगा, और एक होता है नहीं जब आप पहुँचे तब, ठीक है। तो उसमें से कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि जितना दूरी का होता है और एक्स्ट्रा जो चलता है उसमें अलग से, ठीक है। तो हम यहाँ साथियों मान लेते हैं, कहता है कि नियत भाड़ा ना, देखिए आप जो है ना नियत भाड़ा को मान लीजिए x रुपया है, ठीक है। और जितना आप दूरी चलते हैं, ठीक है, जो आप दूरी मतलब कि कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अलावा चलाई गई दूरी, जितना दूरी आप जाते हैं, ठीक है, उस हिसाब से इसको मान लेते हैं y, ठीक है। देखिए साथियों यहाँ पे कहता है, आप जानते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए नियत भाड़ा कितना आपका x रुपया है।
फिर दोस्तों इसमें कितना बोल रहा है, आप जा कितना रहे हैं 10 किलोमीटर, इसमें आपको लगता कितना है, सब मिला के लग रहा है आपको 105 रुपये, ठीक है। फिर कहता है दोस्तों कि यदि आप जाते हैं 15 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ आप लिखिए 15y बराबर कितना हो गया आपका, और यहाँ पे आप लिखिए x, इसमें बोल रहा है 155 रुपया लगता है, यही कह रहा है शायद, हाँ ठीक है। दोस्तों अब आप देखिए यहाँ से आपसे जो मान पूछा है कि नियत भाड़ा तथा जो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है, वो जितना दूरी आप जा रहे हैं उसको हम y मान ही चुके हैं, तो इसको सिर्फ आपको सॉल्व कर लेना है बस। जैसे अभी हम सॉल्व यहाँ पे किए हैं सवाल को, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। सवाल नंबर दोस्तों ये 4 है, ठीक है, सॉरी हाँ 4 ही है। देखिए जैसे हम कहे इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप लिखिए समीकरण 1 से, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया x प्लस हो गया 10y बराबर हो गया 105। दोस्तों फिर वही काम, तो कितना हो गया 105 माइनस आप लिखिए 10y, तो ये समीकरण तो मतलब कि जो x का मान फ्री कर लिए। फिर आप लिखेंगे यहाँ से समीकरण 2 में x का मान रखने पर, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आराम से आपको समझ में आएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है, x प्लस आपका लिखा हुआ है 15y बराबर है 155। साथियों x का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 105 माइनस हो गया 10y प्लस हो गया आपका 15y बराबर 155, ठीक है। दोस्तों हम कहें कि इसको आप उधर भेज दीजिए, यहाँ से कितना बचेगा आपका 5y, और ये हो गया आपका 155 माइनस 105, यहाँ बचेगा ओनली फॉर 50, ठीक है, तो 10 आ गया इसका आंसर, ठीक है। y का मान कितना हो गया आपका 10। जरा सा दोस्तों यहाँ पे एक काम करेंगे, सिर्फ ये करना आपको है, देखिए अब यहाँ पे निकालना आपको x का मान है, इसलिए लिखेंगे x बराबर कितना है आपका 105 माइनस आपका है 10y, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 105 10 दाई कितना गया 100, मतलब ये हुआ दोस्तों की 5 रुपये, यही आंसर हो गया। x का मान कितना हो गया आपका 5 और y का मान कितना हो गया आपका 10 प्रति किलोमीटर के हिसाब से। 10 किलोमीटर जाइएगा भाई साहब 5 रुपये लगेगा, ठीक है, समझिए। दोस्तों हम कहें अब आगे देखिए सवाल नंबर 5 को, इसमें क्या कहता है, x का मान कितना आया था यहाँ पे देखिए, तो 5 आया, ठीक है, और ये आया है आपका 10, क्लियर। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, इसे जरा समझिए, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा सा अभी चेंजिंग आएगा, ठीक है ऐसा ही बनेगा इक्वेशन से ही, लेकिन जरा सा चेंजिंग इसमें आना है, समझिए। देखिए जैसे दोस्तों आपको हम कहे थे पहले कि भिन्न क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी सवाल वही है, सवाल नंबर 5, ठीक है ना। देखिए इसमें थोड़ा जानकारी आप पहले दे लीजिए। दोस्तों हम कहें कि अगर आपसे पूछता है कि भिन्न क्या होता है, तो आप जानते हैं कि भिन्न हम बोलते हैं P/Q के रूप में होता है, ठीक है, ये हो गया आपका P/Q के रूप में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप संख्या किसी तरह से भी हो सकता है भाई साहब, यहाँ पे 2 हो नीचे 1 हो, तब भाग देंगे तो 2 भी बोलेंगे तो भाई साहब ये भिन्न में है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर मान लीजिए कहीं 2/3 है तो ये भिन्न में है, लेकिन दोस्तों इसमें आपसे पूछता है कि भिन्न में तो है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं आपका हर, ठीक है। तो जैसे सिर्फ आपसे 2 लिख दिया, पूछ देगा कि बताइए भाई साहब कि 2 का हर क्या है, तो कहेंगे कि नीचे 1 है, तो 1 इसका हर हो गया, यही ना। अंश कितना है तो 2 है, ठीक है, अंश और हर, ठीक है। जब आप इसको लिखिएगा तो ये बराबर किसके होगा, भिन्न के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि अंश और हर का जो अनुपात होता है वो भिन्न कहलाता है, इतना आपको समझना है, ठीक है। बाकी का काम छोड़ दीजिए, आप देखिए सीधे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप वहाँ पे सवाल में पढ़िए कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 भिन्न हो जाता है, ठीक है। दोनों में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 आता है, भिन्न क्या है, ठीक है। मान लेंगे दोस्तों यहाँ से कि किसी भिन्न का अंश
x है और हर मान लीजिए क्या है, y हो गया। इसलिए भिन्न क्या है, x बटे y है। इतना आपको मानना पड़ेगा। फिर देखिए कहता है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ना है। दोस्तों आप लिखिए x बटे वाई, ये अंश हर में क्या बोला है भाई साहब, 2 जोड़ दीजिए। फिर आता कितना है आपका 9 बटे 11 हो गया। अब इसको इक्वेशन बनाइए। अगला समीकरण कह रहा है कि यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो भिन्न क्या है x बटे वाई। इसमें इस बार कहा है 3 जोड़िए, जोड़ दिए तो भिन्न कितना होता है आपका 5 बटे 6 होता है। ये बराबर भिन्न के है ना, क्योंकि आप देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, भिन्न लिखे हैं x बटे वाई, तो x बटे वाई ये हो गया, तो भिन्न मतलब कितना 9 बटे 11 है, यही बोल रहा है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करके बताना है इसका x का मान क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए उसके बाद एक सवाल आपका आयु से है, ए चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझिए दोस्तों। इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा समझिए। इसमें सबसे पहले इसको आप यहाँ से गुना करेंगे क्रॉस, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 11x प्लस ये इससे गुना होगा तो कितना हो गया यहाँ पे 22, इसमें इससे कीजिए तो 9y और ये हो गया 18। दोस्तों इसको इधर लाइए, 11x 9y और ये कितना हो गया आपका 18 माइनस 22 मतलब -4, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन दोस्तों इसको जरा सा और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी इसका तो मान हमको निकालना ही पड़ेगा। तो 11x बराबर कितना हो गया आपका माइनस में 4 और प्लस कितना हो गया आपका 9y, ठीक है, और x का वैल्यू कितना हो गया आपका माइनस में 4 प्लस 9y बटे 11। ये x का मान रखिए अभी यहाँ पे, इसको फिर आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है, निकल जाएगा। फिर दोस्तों देखिए यहाँ से आगे इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ गया आपका 6 और ये कितना हो गया आपका 18, ये आपका हो गया 5y प्लस कितना हो गया आपका 5 दिया 15, ये इधर आएगा। दोस्तों यहाँ से देखिए यहाँ पे 6x है, सॉरी, तो 6x माइनस कितना हो गया 5y बराबर ये घटेगा उधर कितना हो गया आपका माइनस में 3। ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे लिखिएगा क्या कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, कर लेंगे इतना। तो यहाँ पे आप लिखिए 6x माइनस 5y बराबर कितना गया -3। साथियों इसमें इसका मान रखिए, ठीक है, और इसे सॉल्व कीजिए खुद से, और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताइए, हमें इंतज़ार है, ठीक है। दोस्तों जो x का मान आएगा यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है, फिर जो y का मान आएगा यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर आपसे पूछा है भिन्न क्या बताइए। मान लीजिए किसका मान आया हम कहें कि 2 1 आया, इसका आया 2, तो यहाँ पे बोलेंगे 1/2 इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है, सिर्फ यहाँ पे इसका मान रखिए, आगे बाकी सॉल्व करिए अपने से, ठीक है, ताकि आप और भी ज़्यादा सीख पाएंगे। एक सवाल इसमें दोस्तों अभी रह गया है, इसे देखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 6, साथियों देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। दोस्तों सबसे पहले हमें जैकब और पुत्र की आयु की जानकारी नहीं है, तो उसे हम मान लेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि माना जैकब की आयु x और उसके पुत्र की आयु मान लीजिए y। दोस्तों हम कहें जब आपसे कहेगा कि 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 4 साल पश्चात, ठीक है, तो आप उसमें प्लस करेंगे, ठीक है। फिर कहेगा क्या कि 5 साल पूर्व, ठीक है, तो आप उसमें माइनस करेंगे। फिर कहेगा कि 5 साल, हम कहें कि 5 साल पूर्व हो गया, पहले हो गया, ये सभी 2 लैंग्वेज हैं, ठीक है, आपको उसे पकड़ना है, क्लियर। तो देखिए यहाँ से जैसे आप समीकरण बनाएंगे, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है भाई साहब, सॉरी 5 वर्ष बाद कह रहा है। तो हम कहें दोस्तों यहाँ से
कि सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखिए कि ये जैकब की आयु है और ये उसके पुत्र की आयु है। क्लियर। हम कहे यहाँ बोला है इसने 5 वर्ष के बाद, ठीक है। तो साथियों एक काम कीजिए कि 5 साल के बाद नहीं ये वाला हुआ है दोस्तों, इसमें पहले 5 आप दे दीजिए और यहाँ भी पहले आप 5 दे दीजिए, ठीक है। इस दोनों 5-5 साल के बाद कहता है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो ये है ये न है, इसमें 3 से गुना करिए, आपस में हो गया बराबर। इतना आपको करना ही पड़ेगा। ये कितना हो गया आपका x + 5 बराबर, ये लिखिए आप 3y और ये लिखिए आप 15, मतलब ये हो गया x - 3y बराबर, इधर कितना आ गया आपका 10 हो जाएगा। तो x का मान दोस्तों यहाँ से कितना आ गया, इस समीकरण ऐसे बन गया यहाँ पे 1, ठीक है। इसे और जैसा सॉल्व कर लीजिए, ये 10 प्लस कितना आ गया आपका 3y। आगे सॉल्व करने के लिए इतना करना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ से देखिए कहता है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोस्तों अबड़ी क्या बोल रहा है कि 5 साल जो है ना, इस बार कह रहा है 5 साल पहले का बात है, ठीक ना। तो दोस्तों आप यहाँ पे पहले कर दीजिए पूर्व में, यानी कि 5 साल पहले, और यहाँ भी हो गया आपका 5 साल पहले। कितना है इस बार 7 गुना है, लिखिए 7 गुना। ये कितना हो गया x - 5 बराबर, यहाँ पे आप लिखिए 7y और ये हो गया आपका 35। दोस्तों ये इधर आएगा x माइनस कितना हो गया 7y, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा ये 30, माइनस में जाएगा 30, यानी कि समीकरण कितना आ गया आपका ये 2, ठीक है। इसी में x का मान रखना है, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे, इसलिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर ये हो गया x - 7y और ये हो गया आपका 30। तो x का मान कितना है यहाँ पे 10 प्लस आप लिखिए 3y और ये हो गया आपका 7y और ये हो गया आपका 30। दोस्तों यहाँ से कहें कि इसको आप उधर भेजिए और यहाँ कितना हो गया आपका माइनस में 4y और यहाँ हो गया माइनस में आपका 40, ये इससे घट जाएगा। y का मान कितना हो गया आपका 10 साल, ठीक है। y का मान 10 आ गया, तो आप यहाँ पे रखिए आप x बराबर कितना हो गया 10 प्लस हो गया 3 गुना 10, यहाँ पे आ गया आपका 30 10 40 साल। जैकब की आयु हो गया 40 साल और फिर पुत्र का कितना हो गया आपका 10 साल। यही आपका आंसर है। क्लियर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो साथियों इसको शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले अभी हमसे बोला है इस विधि से बनाइए, तो आपको हम इस विधि से बता देंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। साथियों मिलते हैं कल की वीडियो में और नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। खुश रहिए और सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।